हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 2021 का यानी आज जो एग्ज़ाम बच्चों ने दिया है उनका टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन का जो एमसीक्यू है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास मैसेज कॉल कर रहे हैं आंसर के लिए। तो हम लोग जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन का एमसीक्यूज़ का आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। बिजली का जो फायर होता है उसके लिए कौन से हम लोग एक्सटिंग्विशर का अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, फोम का यूज़ नहीं करेंगे, तो किसका करेंगे, CO2 या ड्राई पाउडर का। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। सबको मालूम होगा CO2 का, ड्राई पाउडर का यूज़ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक को, फायर को बुझाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, यानी मेंटेनेंस के काम के अंदर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। किसी इक्विपमेंट का रिप्लेसमेंट यानी कंपोनेंट का रिप्लेसमेंट करेंगे, रिपेयर करेंगे, सर्विस ऑफ कंपोनेंट, ये सारा काम करेंगे। ठीक है, तो जिसने भी मारा वो गलत है। इसमें सारा मेंटेनेंस के अंदर कोई सामान खराब हो गया तो आप उसको रिप्लेस नहीं कीजिएगा, बिल्कुल रिप्लेस कीजिएगा, रिपेयर कीजिएगा, सर्विस कीजिएगा, सारा काम कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शेड्यूल मेंटेनेंस इज बिटवीन ब्रेक डाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी जो शेड्यूल मेंटेनेंस है वो क्या है, प्रिवेंटिव और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के बीच में क्या काम करता है। तो एक तरह का कंप्रोमाइज़ है, यानी हम लोग शेड्यूल मेंटेनेंस का काम जो होता है वो प्रिवेंटिव और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस के बीच में कंप्रोमाइज़ का, यानी हम लोग एक की जगह पर दूसरे को रिप्लेसमेंट के तौर पर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया, कंप्रोमाइज़। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चौथा क्वेश्चन, चेंजेस आर मेड टू द सिस्टम टू रिड्यूस द फ्यूचर सिस्टम फेलवर चांस इज कॉल्ड, यानी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम क्या चेंजेस करें जिसकी वजह से रिड्यूस टू फ्यूचर सिस्टम फेलवर, यानी कोई सिस्टम फ्यूचर में भविष्य में फेलवर नहीं हो, उसके लिए जो चेंजेस हम कर रहे हैं वो कौन सा मेंटेनेंस कहलाएगा। तो आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का पढ़ा होगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, एक प्रकार का ऐसा मेंटेनेंस जिसकी वजह से फ्यूचर के अंदर कोई भी मशीन फेलवर नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करेक्टिव मेंटेनेंस इज नीडेड व्हेन। तो ये आपको नाम याद रखना हो, अगर जिसको होगा वो सही बनाए होंगे। करेक्टिव मेंटेनेंस नाम है किसका, दूसरा नाम इसका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का ही नाम करेक्टिव मेंटेनेंस कहीं लिखा जाता है कहीं पर। तो करेक्टिव मेंटेनेंस नीडेड कब, व्हेन इक्विपमेंट फेल, इक्विपमेंट प्रोड्यूस नाइस, इक्विपमेंट इज अवेलेबल ऑन मिनिमम कॉस्ट। तो ये सब गलत है। जब इक्विपमेंट फेल हो जाता है तब हम लोग करेक्टिव मेंटेनेंस या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन एन इंडक्शन मोटर द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग कब करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, फुल लोड पर करेंगे, नो लोड पर करेंगे, ब्लॉक रोटर या ओपन रोटर। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी ब्लॉक रोटर टेस्ट। जो भी इंडक्शन मोटर होगा इसके रोटर को आप क्या कर दीजिएगा, बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिएगा, और ब्लॉक करके जब सप्लाई दीजिएगा तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा और वहाँ पर जो टेस्ट होगा वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होगा। तो ब्लॉक की स्थिति में जो टेस्ट होता है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। ये 6 क्वेश्चन हुआ। 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, वाट मीटर रीडिंग इन नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर गिव, यानी नो लोड टेस्ट के अंदर वाट मीटर जो हम लगाएंगे इंडक्शन मोटर के साथ, ये वाट मीटर आपका क्या मेजर करेगा। ठीक है, ये वाट मीटर किस लिए हम लोग लगाएंगे, क्या मेजर करेगा। तो आपको मालूम है जब नो लोड टेस्ट कह रहा है तो नो लोड टेस्ट के अंदर जो कॉपर लॉसेज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया कि कॉपर लॉस मेजर करेगा, नहीं। नो लोड की स्थिति में कॉपर लॉस नेग्लिजिबल होता है, जो कि हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को आपका वाट मीटर मेजर करेगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है, नॉइस लेवल टेस्ट इन द ट्रांसफार्मर। नॉइस लेवल का जो टेस्ट करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर वो किस कैटेगरी में आएगा, स्पेशल, रूटीन, टाइप टेस्ट, ये सारा टेस्ट आपका पढ़ा होगा। तो टाइप टेस्ट के अंदर आपका नॉइस लेवल टेस्ट आता है। टाइप मतलब किसी पार्टिकुलर हम लोग ट्रांसफार्मर को लेंगे और उसका टेस्ट करेंगे। तो ये नॉइस लेवल जो टेस्ट होता है वो टाइप टेस्ट के अंदर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा, अच्छा ये 8वां नंबर क्वेश्चन था। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे,
While conducting the short circuit test on the transformer, the following side is short circuit. कौन सा साइड शॉर्ट सर्किट किया रहेगा? तो ये सही है, वोल्टेज साइड, एलवी साइड हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं जब हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट को ट्रांसफार्मर के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। 9th नंबर का 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ए ट्रांसफार्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, किससे फ्री रहना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर मॉइस्चर है, यानी उसके अंदर नमी, मॉइस्चर, गीलापन नहीं होना चाहिए। अगर मॉइस्चर अवेलेबल होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाएगा और उसके फेलवर होने का, ब्रेकडाउन होने का चांस बढ़ जाएगा। तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए। तो 10 का डी हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव वोलेटिलिटी एंड विस्कोसिटी। आप देखिए यहाँ पर हमको खुद नहीं मालूम था वोलेटिलिटी का मतलब क्या होगा, विस्कोसिटी तो मालूम है आपको, गाढ़ापन कहते हैं किसी लिक्विड का। तो हिंदी इसका देख लीजिए, आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। कह रहा है परिमाणिक तेल होना चाहिए क्या, उड़नशीलता और चिपचिपाहट, यानी उड़नशीलता और चिपचिपाहट क्या होना चाहिए, तेल का ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो उड़नशीलता यानी तेल को थोड़ा सा भी गर्म हो तो उड़ जाए, क्या आप ये चाहते हैं? हम क्या चाहेंगे कि तेल नहीं उड़े, कम से कम उड़े। तो हमको उड़नशीलता भी कम चाहिए और चिपचिपाहट भी कम चाहिए। चिपचिपाहट यानी विस्कोसिटी कम क्यों चाहिए? जितना पतला रहेगा विस्कोसिटी कम रहेगा, उतना आसानी से क्या हो सकता है, आपका ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो सर्कुलेट कर सकता है, और जितना ज़्यादा सर्कुलेशन होगा उतना कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसीलिए विस्कोसिटी और वोलेटिलिटी दोनों कम होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया। 11 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सपनर टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन द ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन, किस चीज़ को मेज़र करने के लिए सपनर टेस्ट करते हैं? तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। बी हो गया इसका 12 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड, होना चाहिए, एक्सपेक्ट किया जाता है कितना? तो इसका करेक्ट आंसर 33 kVA, कम से कम 33 kVA आपका ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। ये 12 हो गया, ये आपका बी हो गया 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, द रन टू अल्टरनेटर इन पैरेलल द डार्क लैम्प मेथड टेस्ट परफॉर्म टू इंश्योर द प्रॉपर, क्या होना चाहिए? यदि डार्क लैम्प मेथड करें तो उससे आप क्या चेक करेंगे, क्या वेरीफाई करेंगे? तो इसका आपका फेज सीक्वेंस मैचिंग, यानी फेज को मालूम करने के लिए। बाकी फ्रीक्वेंसी करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी मीटर का यूज़ करते हैं, वोल्टेज मैचिंग करने के लिए वोल्ट मीटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ये फेज का चेक करने के लिए हम लोग 3 मेथड अपनाते हैं। एक डार्क लैम्प मेथड होता है, इसमें 2 ब्राइट एंड 1 डार्क लैम्प मेथड होता है, और एक सिंक्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो ये 3 मेथड होता है जिससे हम लोग फेज सीक्वेंस चेक करते हैं। तो इसमें हम लोगों का आंसर फेज सीक्वेंस मैचिंग हो गया। फिर भी आप इसको एक बार अपने तौर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसका हमारे हिसाब से आंसर करेक्ट सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्विनबर्न टेस्ट कैन बी परफॉर्म, स्विनबर्न टेस्ट किस पर परफॉर्म किया जाता है? तो ओनली नो लोड स्थिति पर स्विनबर्न टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, साइज ऑफ फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन डिपेंड, किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? फाउंडेशन, जिस पर हमको मशीन रखना है। तो टाइप ऑफ फाउंडेशन, साइज ऑफ मशीन, कंडीशन ऑफ सॉइल, इन सब चीज़ पर, मिट्टी किस तरह का है, मशीन कितना बड़ा है, फाउंडेशन कैसा बनाना है, ये सारा चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, वाइब्रेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन कैन बी प्रिवेंटेड, वाइब्रेशन को किस तरह से कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है? तो इसमें देखिए लिखा है बाय मेकिंग द प्रॉपर अलाइनमेंट, यानी उसका जो दोनों मशीन है उसका शाफ्ट बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अलाइनमेंट सही होना चाहिए। बाय मेकिंग प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन सही होना चाहिए। तो ये दोनों बात सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका आपका 17 नंबर का सी हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूनिवर्सल कपलिंग इज़ यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट, यानी यूनिवर्सल कपलिंग यानी जो सब जगह किया जाएगा उसके अंदर हमारा 2 शाफ्ट आपस में किस तरह से कनेक्ट होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर सी है, हुज एक्सेस इंटरसेक्ट एट ए स्मॉल एंगल। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है आपसे, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन द इंसुलेटिंग मटेरियल, मॉइस्चर अगर चला गया इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर तो उसका क्या प्रभाव होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज होगा, डिक्रीज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, डिक्रीज द इंसुलेशन रेसिस्टेंस, सारी बात होगी। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। यदि मॉइस्चर जो अगर जाएगा तो सारा चीज़ उसका घटेगा।
लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ। अब तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये पहला दिया हुआ आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट एलॉन रनिंग लाइट ब्लॉक रोटर एंड स्टेटर रेसिस्टेंट टेस्ट, ये 2-3 दिया हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक